हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अभी है सैटरडे मॉर्निंग और किचन में बन रही है चाय। आज दूध वाली चाय ही बना रही हूँ क्योंकि लेमन नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो रखे हैं। और दूध ले आए थे हस्बैंड। आजकल दूध लाने की ज़िम्मेदारी हस्बैंड ने ली हुई है, तो वही ले आते हैं सुबह को। बेटे का स्कूल थोड़ा सा लेट हो गया है तो मैं उसी को रेडी करने में लेट हो जाती हूँ, तो दूध नहीं ला पाती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, मैं ही ले आऊँगा आपसे। और आए थे वो बाहर से, तो थोड़ी ठंड लग रही थी उनको, तो आई थॉट कि चलो चाय पहले पी जाए, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। और पीछे चॉपिंग बोर्ड पर आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स काट के रखी हैं। तो नाश्ता बनाऊंगी मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ। तो आज किचन में बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ एक हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता बनने वाला है। तो क्या बनने वाला है उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। और एक रिक्वेस्ट, अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और चाय के साथ बिस्किट ले जा रही थी मैं, ये डाइजेस्टिव वाले हैं मैकविटीज़ के। मैं लेमन टी के साथ भी लेती हूँ ये वाले बिस्किट, मुझे अच्छे लगते हैं। तो चाय वैसे भी कभी खाली नहीं पीनी चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ उसके साथ लेना ही चाहिए। सो वेल, हम यहाँ पे अभी चाय एंजॉय करेंगे, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। नहा धो करके आ गई थी मैं, अब दिया बाती करूँगी। ये कुछ फ्लावर्स मैं ऊपर से लेकर के आई थी, छत पर मैंने लगा रखे हैं मैरीगोल्ड के। मैंने आपको अपने गार्डनिंग वाले व्लॉग में भी दिखाया था। तो जिस समय पे मैं पूजा करती हूँ उससे पहले मैं थोड़े से फ्लावर्स वहाँ से ले आती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है जब ताज़े फूल इस तरीके से भगवान के आगे चढ़ाए जाएँ, तो मन खुश रहता है और लगता है कि हाँ, पूजा की है। और ये जो दिए में जो बाती रह जाती है, इसको मैं निकाल रही हूँ यहाँ से और एक अलग बॉक्स में मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। कभी भी मैं इसको कूड़े में नहीं फेंकती हूँ, तो फेंकना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि इसका जो कूड़ा होता है या तो उसको जला दें आप, या फिर उसको किसी हवन वगैरह में यूज़ कर लें, लेकिन कूड़े में, डस्टबिन में, ऐसी जगह में ये नहीं डालना चाहिए। तो मैं भी इसको अलग से इकट्ठा करती रहती हूँ और बाद में ही फिर एक साथ ही कभी जब हवन होता है या फिर बाहर मैं इसको जला देती हूँ। पूजा वगैरह ख़त्म हो गई है मेरी, और अब तुलसी में मैं धूप जला दूंगी और उसके बाद जल का लोटा लेकर के जाऊंगी, तुलसी में भी थोड़ा दूंगी और सूर्य भगवान को भी थोड़ा दूंगी। पूजा ख़त्म हो गई थी मेरी और अब मैं आ जाऊंगी किचन में, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं। दूध का जो ढक्कन है मैं थोड़ा सा लूज़ करके रख दूंगी क्योंकि हस्बैंड ने किया नहीं था, वो भूल गए थे। वैसे वो कर देते हैं लेकिन शायद भूल गए थे, तो मैंने उसको हल्का सा खोल करके रख दिया था। और हस्बैंड भी यहाँ पे हैं अभी, वो साथ में उधर चाय बना रहे थे। बेटी जाग गई थी तो उसको मैं थोड़ा मिल्क टोस्टीज खिलाऊंगी, भूख लग जाती है उसको, तो चाय उसी के लिए बन रही थी बेसिकली। और बातें बातें सब हस्बैंड के साथ चल रही हैं यहाँ पे। और बनाने से पहले मैंने क्या प्रिपेयर किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी कैरेट्स, ये एक ही कैरेट्स होगी छोटी सी, और उसको मैंने लेंथ वाइज काटा है। बीन्स है, कैबेज है, इसको मैंने पहले ही बॉयल वाटर में सोक करके रख दिया था। फिर ये 2 मीडियम साइज़ की अनियंस हैं, ये मैंने लेंथ वाइज काटी हैं। ग्रीन चिली है, और वहाँ कप में आप देख रहे होंगे तो 1 कप के अराउंड फ्रोज़न मटर और कॉर्न है। ये फ्रोज़न है तो मैं इनको थोड़ा सा देर से ही डालूँगी। और ये है हरा धनिया, और ये है 4 एग्स जो कि मैं अपनी रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ। और आज बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, वेजिटेबल से भरपूर एक पोहा बनने वाला है, और उसमें मैं एग भी यूज़ करूँगी। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो ये वाला पोहा भी खा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे चढ़ाई है कढ़ाई और उसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ी सी राई डाली है। राई डाल करके मैंने हींग डाली है और कड़ी पत्ता भी शामिल किया है इसमें। ये सभी चीज़ें जब थोड़ी सी भून जाएंगी उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अनियंस और ग्रीन चिली, दोनों एक ही साथ डाल रही हूँ मैं। इससे जो चिलीज़ होंगी वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगी।
अच्छे से मैं इन्हें भून लूँगी। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, हल्का हल्का सा ही भूनना है बस। और जैसे ही प्याज मेरी भुन जाएगी, मैं जितनी भी मेरी वेजिटेबल्स हैं मैं इनको डाल दूँगी इसमें और अच्छे से मिला दूँगी ताकि ऑयल से ये कोट हो जाए अच्छे से। यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट ताकि सब्जियाँ जो हैं गल जाएं जल्दी ही। बेसिकली तो गाजर के लिए ही मैं डाल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड है, बाकी सब चीज़ें तो सॉफ्ट हैं तो इजीली गल जाएंगी। और फ्रोज़न मटर और कॉर्न के लिए तो ज़्यादा कुछ कुक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कुकिंग विनेगर। इसमें मैं टमाटोज़ ऐड नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं कुकिंग विनेगर डाल रही हूँ। हल्का सा खट्टापन इससे आएगा और बहुत ही टेस्टी सी ये सब्जियाँ हो जाएंगी। फिर डाल रही हूँ मटर और कॉर्न। अब अच्छे से मैं मिला लूँगी इसको। मिलाने के बाद यहीं पे आप इसको थोड़ा सा ढक करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। थोड़े से रूटीन के मसाले भी ऐड कर रही हूँ उससे पहले। आधा चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, आधा चम्मच ही हैं सभी चीज़ें। और उसके बाद मैं इसे लेड लगा करके अब 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही। थोड़ा सा सब्जियाँ होंगी तो वो स्टीम्स में गल जाएंगी। दो मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ इसे। तो गाजर मैंने चेक किया था स्पैचुला से, तो अच्छे से कुक हो ही गई थी। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पोहा। ये मैंने पहले से ही वॉश करके और सोक करके रख दिया था। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी अब। और यहाँ पे मैं एक सॉस भी डालूँगी, ग्रीन चिली सॉस। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, पर हाँ इससे थोड़ा सा खट्टापन ज़रूर आ जाएगा इसके अंदर और टेस्ट भी इसका इन्हांस हो जाएगा। पोहा वैसे अपने आप में ही बहुत अच्छी रेसिपी है, एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है ब्रेकफास्ट का। टिफ़िन रेसिपी भी आप इसको बोल सकते हैं। बच्चे अगर पोहा खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से वेजिटेबल्स डाल करके उनको टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है ये और बच्चे इजीली खा लेते हैं। थोड़ा खट्टा मीठा सा इसका फ्लेवर हो जाता है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया है और इस पॉइंट पर ये रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट है। वेजिटेरियंस जो हैं वो यहीं पे हरा धनिया गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स यहाँ पे है, पोहा यहाँ पे है, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, कुक हो गया है। तो वेजिटेरियंस लोग तो इसी पॉइंट पे खा सकते हैं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस होंगे उनके लिए मैं एक स्टेप और फॉलो कर रही हूँ। सारा का सारा पोहा मैंने वोक में एक तरफ कर दिया है और एक तरफ डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच घी। ये होममेड घी है। थोड़ा सा गरम होने दूंगी इसको मैं। वैसे तो घी बहुत जल्दी ही गरम हो जाता है। तो डाल रही हूँ इसमें मैं 4 एग जो मैंने भी आपको दिखाए थे, वो चारों के चारों मैं इसमें तोड़ करके डाल दूँगी 1 बाय 1। आप चाहें तो अलग से कटोरी में फेंट करके नमक डाल करके इसमें डाल सकते हैं। मैं साथ ही डाल रही हूँ एक साथ ही। इस समय पे आपको अपनी गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है क्योंकि आपने साइड में जो पोहा है उसको भी रखा हुआ है, ऐसा ना हो कि वो जल जाए। यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक एग में ताकि वो फीका फीका सा ना लगे। और अब बस मैं इसको हिलाते हुए अच्छे से चला लूँगी, कुक कर लूँगी। और बेसिकली यहाँ पे आपको बनाना है एग स्क्रम्बल। क्योंकि ये 1 पॉट मील है तो मैं इसी वोक में बना रही हूँ। आप अलग से बना करके भी इसमें डाल सकते हैं, उसका भी सेम ही टेस्ट आता है। कुछ देर बाद चलाने के बाद ये थोड़ा थोड़ा कुक होने लगेगा और नीचे से पैन भी छोड़ने लगेगा और ये स्क्रम्बल जैसी इसकी टेक्सचर आने लगेगी।
यहाँ पे देखिए एग स्क्रम्बल हमारा साथ में रेडी हो गया है और अब मैं जितना भी पोहा मैंने साइड में रखा था उन सबको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और साथ ही में डाल दूंगी हरा धनिया। तो यहाँ पे ये वाली रेसिपी हो गई है नॉन वेजिटेरियंस के लिए। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस के लिए अलग अलग इस तरीके से बना सकते हैं। जो एग खाना पसंद करते हैं वो एग डालें, नहीं खाना चाहते हैं तो वो सिर्फ वेजीज़ को डाल करके ही खाएं। ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टमी फिलिंग है। वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, एग है इसके अंदर। एक विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी ये है, तो आप ज़रूर बनाएं और बताएं कि मुझे ये कैसी लगी। अब मैं यहाँ पे बस सर्व कर दूँगी, बोल्स में निकाल दूँगी मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। बेटा तो स्कूल चला गया था, आज मैंने उसको एग रोल दिया था टिफ़िन में। एग रोल की रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। और पोहा तो हम हफ्ते में 1 या 2 बार खा ही लेते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस ये है। सुपर यमी, मस्ट ट्राई रेसिपी है। दोनों के लिए मैंने बोल्स सर्व कर दिए हैं। अब बस नाश्ता करेंगे और आगे के काम शुरू करेंगे। हाय गाइस, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। और अभी 1 बजे दोपहर के हम लोग गए थे एक्चुअली वैक्सीनेशन करवाने बानू की। उसकी 1.5 साल के बाद वाली जो एक वैक्सीनेशन थी वो हुई थी आज। तो अभी सो गई है थोड़ी देर के लिए। वैसे उन्होंने कहा था थोड़ा बहुत फीवर आएगा, तो फीवर की मेडिसिन वहीं से मिलती है, तो वो हर 4-4 घंटे में देनी है, तो उससे थोड़ा उसको फ़र्क पड़ जाएगा। तो अभी वो सोई है और मैं बाल सुखाने आई थी अपने। एक्चुअली मैंने सुबह बाल ऐसे ही नहा करके मैंने ऊपर कैप लगा ली थी, क्योंकि एकदम से बहुत ठंडी हवा लग जाती है और आजकल कोल्ड वगैरह भी हो रखा है मुझे। सुबह तो मैंने स्टीम भी ली थी, वो विक्स डाल करके लेते हैं ना, वो वाली। तो थोड़ा आराम है उससे। तो बस बाल सुखाए थे मैंने, अभी कॉम कर ली थी। और साथ ही में मैंने कपड़े भी धोने के लिए डाल गई थी, तो वो भी धुल गए थे, तो मैंने ऊपर डाल दिए थे। तो वेदर काफ़ी अच्छा है आज का। बहुत दिनों से तो अच्छी धूप ही निकल रही है, पर बारिश भी आने का कुछ सीन लग रहा है। सो कैसी लगी आपको आज की पोहा की रेसिपी? इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए ही ऑप्शंस होते हैं। जो लोग एग वगैरह नहीं खाते हैं तो वो सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ ही इसको खा सकते हैं, और जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, एग या चिकन वगैरह खा लेते हैं, तो वो उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पोहा सिर्फ मूंगफली डाल करके या सिर्फ प्याज डाल करके ही आप बना सकते हैं, उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आप ला सकते हैं। तो मैंने ये वाली रेसिपी एक बारी ट्राई करी थी, हस्बैंड को बना के खिलाई थी, तो उनको बहुत पसंद आई थी। तो अब से जब भी हम पोहा बनाते हैं तो किसी ऐसे दिन में बनाते हैं जिसमें हम एग खा सकें और एग उसमें डाल सकें। तो इसी तरीके से हो गया। और ये बहुत अच्छी टिफ़िन रेसिपी भी है, आप बच्चों को अपने टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसमें खूब सारी वेजीज़ होती हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी, तो शिमला मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो यस, ये थी रेसिपी आज की। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई करें। विंटर स्पेशल है और ज़रूर इसको बना करके खाएँ। आगे भी मैं बहुत अच्छी रेसिपीज़ डालने वाली हूँ विंटर स्पेशल, तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी वो रेसिपीज़ मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिले। ओके, तो ये था रेसिपी का अपडेट। और आगे ये है कि अभी हम लोग को जाना है बाहर। हस्बैंड अभी थोड़ा काम कर रहे हैं, तो जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे हम लोग बाहर जाएंगे। थोड़े बहुत शॉपिंग करनी है एक्चुअली, तो वो किसके लिए करनी है? हम लोग को शाम को जाना है एक बर्थडे पार्टी में। ऑफिस फ्रेंड है एक, मेरे भी और हस्बैंड के भी। तो जब ऑफिस में जाती थी तब के वो फ्रेंड है, और हस्बैंड के तो चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो उनकी बेटी जो है वो 2 साल की कंप्लीट हो रही है, तो आज उसका बर्थडे है। तो उसके बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आएंगे। तो अगर टाइम रहा, ज़्यादा बिजी शेड्यूल नहीं हुआ, तो वो गिफ्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गारमेंट शॉप में ही जाऊंगी, तो लेट्स सी वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, तो मैं उसी हिसाब से लेकर के आऊँगी। और शाम को फिर हमें पार्टी में जाना है, तो कीर्तन है वहाँ पे 2-2:30-3 बजे से, और उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी है। उसके बाद फिर उन्होंने डिनर भी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो फिर डिनर भी हम लोग वहीं करेंगे।
तो वो जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो जो है एंड तक देखें। बेटी उठ गई थी सो करके और हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है तो उसके लिए शॉपिंग करने के लिए। और ये वाली शॉप गारमेंट शॉप है। इसमें अलग अलग सेक्शन किड्स, लेडीज़ और जेंट्स के हैं यहाँ पे। ये टर्नर रोड पर एक शॉप है गारमेंट्स की, काफ़ी बड़ी है। मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, आई डोंट नो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ अभी। बट यहाँ पे जो लोकल्स होंगे उनको मालूम होगा। ये टर्नर रोड पे है। हम लोग जितने बच्चों के कपड़े होते हैं वो यहीं से ले जाते हैं। इनके वैरायटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस होते हैं। तो उनकी बेटी के लिए भी हम यहीं से लेकर के गए थे। मैंने उसके लिए बहुत ही प्यारी सी एक पिंक कलर की जैकेट, लेगिंग और एक पेयर ऑफ बैलेरिना शूज़ लिए थे। तो जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो हम वापस जल्दी ही आ गए थे। और यहाँ पे बस शाम को निकलने की तैयारी में देर ही हो गई थी बहुत ज़्यादा। बेटा आया था स्कूल से तो उसको रेडी वेडी करने में भी मेरे को टाइम लग गया। तो आई डोंट नो कि कितनी जल्दी हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर, क्योंकि कीर्तन की टाइम से ही पहुँचना था। बट हम लोग ऑलरेडी 1-1.5 घंटा लेट हो गए थे। अब हम वेन्यू में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे घर है उसका, घर के सामने ही उन्होंने एक ये टेंट लगा रखा है। इसी में सारा फंक्शंस होने वाला है। और हम लोग ज़्यादा लेट नहीं हुए थे, आरती ही हो रही थी, कीर्तन ख़त्म होने के पॉइंट पर था बिल्कुल। तो आरती हम लोगों ने देखी तो अच्छा लगा कि एकदम लेट नहीं हुए, कुछ तो देखने के लिए मिला। अदरवाइज़ तो हमें कीर्तन में ही जाना था प्रॉपर। बट इट्स ओके, चलिए आरती तो देखी। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी बेटी का बर्थडे है। और ये है प्यारी सी बिटिया रानी जिसका है बर्थडे। ये 2 साल की हो गई है। मेरी बानू से थोड़ा बड़ी है, ये बानू से पहले हुई थी। बस आरती वारती ख़त्म करके उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट फंक्शंस भी रखे हुए थे। अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था, स्पेशियस थी जगह, फील्ड ही है ये। वहाँ पे टेंट लगा रखा था उन्होंने और बाकी का सारा अरेंजमेंट उस टेंट के अंदर ही था। घर भी इन लोगों का यहीं बगल में ही है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा एंजॉय तो बिटिया रानी ने ही किया, फुल्ली एंजॉय किया इन्होंने अपना फंक्शन। और वहाँ कीर्तन बस समापन पे था और यहाँ पे इसको ले आए थे, फोटोग्राफर्स भी थे तो फ़ोटो सेशन चल रहा था यहाँ पर। और इसी टाइम पे अंदर यहाँ फ़ोटो सेशन हो रहा था बेबी का। और बाहर की तरफ सारे स्नैक्स वगैरह उन्होंने अरेंज किए हुए थे, टी, कॉफ़ी और सारे स्नैक्स आइटम जितने भी थे तो वो सब उन्होंने वहाँ पे अरेंज किया था। और कुछ देर बाद ही फिर केक कटिंग का टाइम आ गया था। तो ये 2 केक थे एक्चुअली, एक वाइट कलर का है ये और एक चॉकलेट वाला है। तो मैं पूछना ही भूल गई उनसे कि ये 2 केक किस चीज़ के हैं। तो मैं यहाँ पे बानू को लेके खड़ी हुई थी। तो अभी देखिए ये आएगी मेरे पास और इसने मुझे बोला कि उसे उतारो और मुझे ले लो गोदी में। तो मैंने बानू को नीचे रखा और उसको लिया। मेरी बेटी का नाम बानू है, हम उसे प्यार से बानू कहते हैं और इसका नाम बानी है, इसको प्यार से बानी कहते हैं। वैसे इसका नाम जीविशा है। बस थोड़ा सा डांस करके दिखाया उसको
ताकि उसे लगना चाहिए कि हाँ सभी उसके बर्थडे में नाचे थे। बस तो केक कटिंग सेरेमनी हो गई थी और उसके बाद डिनर वगैरह भी हो ही गया था। डिनर के बाद की ये क्लिप है। डांस वगैरह हमने डिनर के बाद ही किया था। डिनर का मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, नेसेसरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अदरवाइज़। तो बस यहाँ पे डांस चल रहा है। ये बिटिया की मम्मी है, उन्हीं के साथ मैं थोड़ा डांस कर रही थी। बॉन्डिंग हमारी काफ़ी अच्छी है। और बस फंक्शन ख़त्म हो ही रहा था, बस हम लोग घर की तरफ चल दिए थे। अब 9:30-10 बजे तक तो थे हम वहाँ पर। उसके बाद बस घर की तरफ जाएंगे। वैसे तो नेक्स्ट डे संडे ही था, लेकिन फिर भी बच्चों को टाइम से सुला देना वो फिर सही रहता है, अदरवाइज़ बच्चे फिर काफ़ी लेट तक जागे ही रहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं घर की तरफ और मैं लेती हूँ आपसे विदा। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।